नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। वर्ल्ड नो टोबैको डे है और इस मौके पर आज हम मगध कैंसर सेंटर पहुंचे हैं, जहां पर हम पटना के फेमस कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिजू कुमार शर्मा से बातचीत करेंगे। टोबैको के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये चीज़ है क्या, इन्वायरमेंट को ये चीज़ कितना इफेक्ट करता है। साथ ही साथ इस वर्ल्ड नो टोबैको डे पर डॉक्टर रिजू कुमार शर्मा एक थीम के साथ भी आए हैं। साथ ही साथ इनसे यह भी जानेंगे कि टबैको के क्या कुछ नुकसान है, ट्रीटमेंट्स क्या है, ये कितना हार्मफुल है। तो बात करते हैं इनसे और जानते हैं। सर बताइए, सबसे पहले टबैको के बैकग्राउंड के बारे में। हर कोई जो है आज के डेट में हर कोई यूज़ करता है टबैको, हर कोई खाता है, काफ़ी ये हार्मफुल है, लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो क्या है ये चीज़ एग्जैक्टली? हर साल 31 मई को हम लोग वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाते हैं, जस्ट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द टोबैको एंड इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ एंड आवर इन्वायरमेंट। सो इस साल का थीम है वर्ल्ड नो टोबैको डे का कि टोबैको थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। यह हमारे स्वास्थ्य को ही अफेक्ट नहीं करता है, हमारे शरीर पे ही बुरा असर नहीं दे रहा है। इसके साथ साथ तंबाकू जो है पूरे प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक तरह से थ्रेट है। जब आप WHO का डेटा देखेंगे तो हर साल पूरे दुनिया में 8 मिलियन से ज़्यादा डेथ हो रहा है, जो ह्यूमन डेथ बिकॉज ऑफ तंबाकू या तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट्स के कारण जो बीमारियां हो रही हैं। सो तंबाकू से जो बीमारियां हो रही हैं उसमें मेनली लंग की बीमारियां होती है, हार्ट की बीमारियां हैं, कैंसर जो है उसमें प्रमुख है। लंग कैंसर के केसेस में हम देखते हैं कि मोर देन 80% केसेस में स्मोकिंग का हिस्ट्री होता है। या इसके अलावे तंबाकू यूज से हेड एंड नेक कैंसर, फूड पाइप का कैंसर या शरीर में पूरे शरीर को अफेक्ट करता है तंबाकू। सो कैंसर जो है कि एक बहुत बड़ा कैंसर का बीमारी, मतलब 1/3 ऑफ कैंसर जो है तंबाकू की वजह से हो रहा है। तो इस साल का थीम जो है कि टोबैको थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। सो यह हमारे इन्वायरमेंट को कैसे पोल्यूट कर रहा है, कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, इस पे हम लोग बात करेंगे। सो आप देखेंगे कि हर साल सिगरेट जो कंपनियां हैं सिगरेट बनाने में 600 मिलियन से ज़्यादा पेड़ जो है काटना पड़ रहा है। इसके अलावे इसमें बहुत ज़्यादा वाटर यूज होता है, 22 बिलियंस जो है कि टन्स ऑफ वाटर यूज हो रहा है सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा मात्रा इससे प्रोड्यूस होता है, मोर देन 84 मिलियन टन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड हर साल प्रोड्यूस हो रहा है। सो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे प्लैनेट को किस तरह से यह नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक जो कि यूज होता है गुटखा में या जो भी इस तरह के प्रोडक्ट तंबाकू के स्मोकलेस टोबैको में यूज हो रहा है। माइक्रो प्लास्टिक्स, सिंगल यूज प्लास्टिक्स की वजह से दूसरे प्राणियों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जो कि उनका डेथ हो रहा है और कोई उसका अनुमान नहीं है। तो 8 मिलियन केवल आदमी के लिए आपको बताया गया है। सो जंगल जो है कि ख़त्म हो रहे हैं, हर साल जो है कि 2 लाख हेक्टेयर के आसपास जो जिस पे तंबाकू खेती करने के लिए जो है कि बनाया जा रहा है या यूज हो रहा है, इससे बर्बाद हो रहे हैं। सो इन्वायरमेंट को आज बचाने की ज़रूरत है ना। पॉलिसी मेकर्स जो हैं इसको बैन करना चाहिए, तंबाकू को बैन करना चाहिए। यदि टोबैको बंद हुआ, तंबाकू बंद हुआ तो हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारा प्लैनेट, हमारा इन्वायरमेंट भी को भी बचाया जा सकता है। सो आप देखेंगे कि ओवरऑल तंबाकू या ये सब जो भी इंडस्ट्री है उससे जो भी रेवेन्यू जनरेशन होता है उससे कई गुना जो है कि उसके नुकसान को जो है कि भरपाई के लिए जो है ना पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यदि किसी को कैंसर हो गया तो जो है कि उसके लिए बहुत ही ट्रीटमेंट जो है कि खर्चीला होता है। या जो भी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है ना, कहीं भी साफ़ सफाई करना है तो उसके लिए भी बहुत खर्च होता है। सो तंबाकू को ओवरऑल अवॉइड करने की ज़रूरत है ना, टोबैको को बैन करने की ज़रूरत है। टोबैको को बैन करने की ज़रूरत है। टोबैको इंसान के साथ पूरे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे पर इस थीम के ज़रिए आप कैसे लोगों को अवेयर करेंगे ताकि वो टोबैको का यूज़ ना करें, इन्वायरमेंट जो है वो सेफ़ हो सके? आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए तंबाकू जो है कि एक बहुत बड़ा एक तरह से हेल्थ प्रॉब्लम भी है
और एक तरह से हमारे यहाँ एक सोशल इशू भी है ना, सोशल इशू है। इसमें यदि सब लोग मिलके यदि कोशिश करें, ठीक है, जैसे मीडिया, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, आपके पॉलिसी मेकर्स हैं जो कि पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, यदि सब लोग मिल के कोशिश करें तो इसमें ज़रूर सफलता मिल सकती है और इसको रोका जा सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग जो कोशिश करते हैं किस तरह से CME करना या सेमिनार के जरिए कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम या टोबैको अवेयरनेस प्रोग्राम, हम लोग एक जो है कि इसके लिए एक अवेयरनेस वॉक का भी कल कर रहे हैं। तो इसके थ्रू लोगों में जैसे जैसे अवेयरनेस हो रहा है, स्कूल वगैरह में हम लोग जो है ना कि खास करके बच्चों को जो है एजुकेट करते हैं, क्योंकि एडोलेसेंट जो एज ग्रुप है, ठीक है, वही एज ग्रुप है जबकि इस तरह से बुरी आदतें में लोग फंसते हैं। तो यदि स्कूल में इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, अवेयरनेस प्रोग्राम हो, तो इस पे बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। तो आप सोशल कैंपेन्स कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रहे हैं ताकि एनवायरनमेंट सेफ़ हो सके, लोग सेफ़ हो सके। लेकिन ज़्यादातर आजकल देखा जाता है कि टीनेजर्स जो हैं वो टबैको का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। आजकल के जो यूथ है उन्हें सिगरेट पीना मतलब एक ट्रेंड जैसा लगता है। तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं वो इससे बाहर कैसे निकलेंगे? क्या कुछ आपके पास टिप्स है? देखिए, तंबाकू को छोड़ने के लिए सबसे पहले तो उनको काउंसलिंग का ज़रूरत होगा। उनको बताया जाए कि इससे क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है, अपने स्वास्थ्य को जो है वो किस तरह से तंबाकू यूज से अफेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लोगों का विल पावर। यदि आपके पास विल पावर है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे छोड़ना है, तो बहुत आसानी होगी। हाँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट भी जो हैं या कुछ दवा भी यूज होता है जिससे कि मदद मिलती है। बट सबसे बड़ा चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट होता है आपका विल पावर। यदि चाहें तो तंबाकू छूट सकता है। दूसरा ये भी एक ट्रेंड है जो कि ये पॉजिटिव ट्रेंड है कि आप देखें कि ओवरऑल जो तंबाकू यूज का जो प्रिवेलेंस था, ठीक है, 2009-10 के आसपास 34% या उससे ज़्यादा था, जो कि 2016-17 में वो कम हुआ है, बिलो 30% आया है। सो धीरे धीरे जो है कि लोगों में इसको छोड़ने की जो है कि प्रवृत्ति बढ़ रही है, लोग समझ भी रहे हैं। तो ज़रूरत है अवेयरनेस की, लोगों को अवेयर करने की, लोगों को समझाने की, बताने की। तो एक दिन ज़रूर हम लोग इस तंबाकू के विरुद्ध का जो लड़ाई है उसमें हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने एक लड़ाई छेड़ दी है तंबाकू के विरुद्ध ताकि जो है वो लोग स्वस्थ रह सके। तंबाकू ऐसी चीज़ है जो जल्दी पता नहीं चलती है कि वो आपको हार्म कर रही है। तो कब लोगों को डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत है? अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर तंबाकू का, तो कब उनको पता चलेगा कि उनकी बॉडी जो है वो हार्म हो रही है, उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या क्या इसके जो होते हैं संकेत होते हैं? इसके लिए भी हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, इसको कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम कहते हैं। कि जो लोग बहुत दिन से सिगरेट पी रहे हैं या तंबाकू गुटखा का यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ डेंजरस साइंस हम लोग बताते हैं। जैसे कोई नॉन हीलिंग अल्सर हो, या मुंह खोलने में तकलीफ़ हो रही हो, मुंह में छाला पड़ गया हो, अचानक से वज़न कम हो रहा हो, या कंटिन्यूअस कफ खांसी वगैरह हो रहा है जो कि जो कि ठीक नहीं हो रहा हो, या खांसी में ब्लड आना, है ना, वेट लॉस होना, तो ये सब जो है कि कैंसर वगैरह के साइन हो सकते हैं। सो उसमें डॉक्टर से संपर्क करना है। बट इसके अलावा जो है कि बहुत तरह के और भी जो साइड इफ़ेक्ट है, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करना, या जो नॉन ऑन्कोलॉजिक है, नॉन कैंसरस जो है, इस लंग पे असर पड़ता है, हार्ट पे असर पड़ता है, तो वो सब है। तो वैसी स्थिति में डॉक्टर से मिलना है। तो मगध कैंसर सेंटर में जो कि एक कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं हैं इन सारी चीज़ों को लेकर? यहाँ पर आप लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, वो उसके बारे में बताइए। देखिए, यह है जो है कि एक डेडिकेटेड कैंसर सेंटर है। तो यहाँ पे हर तरह के कैंसर का हम लोग इलाज कर रहे हैं, चाहे मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हो, दोनों विंग यहाँ पे फंक्शनल है कैंसर से। लेकिन वर्ल्ड टोबैको डे के मौके पे हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं प्रिवेंशन पे, ठीक है, कि तंबाकू यूज ही ना करें जिससे कि कैंसर ना हो, कैंसर को कैसे रोका जाए। सो हम लोग लोगों को जो है कि यही सलाह देते हैं, जो भी पेशेंट भी आते हैं, कि लोगों को बताएं कि तंबाकू यूज नहीं करना है, या लोगों को काउंसलिंग किया जाए, प्रॉपर काउंसलिंग हो, या उस तरह से हम लोग बहुत सारे जो अवेयरनेस मटेरियल है, पैम्पलेट्स, पोस्टर्स वगैरह, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन कवर करना हो गया ना? ओके।
तो पटना के फेमस कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रितु शर्मा से आज हमने टोबैको पर बातचीत की। इनसे काफ़ी कुछ जानने को मिला कि टोबैको आखिर है क्या चीज़, ये इंसान के साथ साथ एनवायरनमेंट को कितना हार्मफुल कर सकता है। साथ ही साथ डॉक्टर रितु शर्मा इस बार वर्ल्ड नो टोबैको डे पर एक थीम लेकर भी आ रहे हैं, जहां पर वो लोगों के बीच अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। इनके द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रिवेंशन प्रोग्राम चल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है तंबाकू के अगेंस्ट, ताकि एनवायरनमेंट जो है वो सेफ़ हो सके, ताकि लोग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जो है वो खुद को सेफ कर सके। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।